देखो आई हैव सीन सो मेनी पीपल कि जब वो फंडेड अकाउंट्स लेते हैं ना, चाहे चैलेंज अकाउंट्स लें या फिर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स लें, वो कंटिन्यूसली फंडेड अकाउंट्स फेल करते चले जाते हैं या फिर प्रॉप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना पाते। और इसकी हरगिज़ ये वजह नहीं है कि इन लोगों को ट्रेडिंग करनी नहीं आती, नहीं, दे आर ट्रेडर्स, इनको ट्रेडिंग आती है। रीज़न ये है कि हर कैटेगरी के फंडेड अकाउंट के साथ जो ट्रेडिंग कंडीशंस और रूल्स आते हैं ना, ये उन रूल्स और कंडीशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और जब फंडेड अकाउंट के ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस को एक बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो वो उसके हिसाब से ट्रेड कैसे करेगा? तो क्या होगा इवेंचुअली कि फंडेड अकाउंट फेल होगा या फिर प्रॉप ट्रेडिंग से वो पैसा नहीं बना पाएगा। अब ज़्यादातर ये देखा गया है कि जितनी भी कैटेगरीज़ के फंडेड अकाउंट्स अवेलेबल है ना, ज़्यादातर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के अंदर। तो हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फॉर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स जो आपको इंस्टेंट फंडेड ट्रेड अकाउंट्स ऑफर कर रही है ना, इससे रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैंने आपके साथ आज शेयर करनी है, आपको बतानी है। बाकायदा आपने तसल्ली से बैठ के, अगर आप इंस्टेंट फंडेड ट्रेड अकाउंट यूज़ कर रहे हो या फिर आप इंस्टेंट फंडिंग लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पहले भी मैंने ऑलरेडी इंस्टेंट फंडिंग मॉडल पे वीडियो बना के रखी हुई है, लेकिन आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गो इन मोर स्पेसिफिक्स और ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जाके मैं एग्जैक्ट इनकी जितनी भी ट्रेडिंग कंडीशंस हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ स्क्रीन शेयर करके भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। और जिस तरीके से थोड़ी देर में वेबसाइट पे आपको ले जाके इंस्टेंट फंडिंग मॉडल की डिटेल्स को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि लेट्स सपोज इंस्टेंट फंडिंग के अलावा अगर आपने बाकी कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स की डिटेल्स भी अगर एक्सट्रैक्ट करनी है वेबसाइट पे, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। स्क्रीन शेयर करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफरल लिंक दिया हुआ है। अगर आप साइनअप करना चाहते हो, फंडेड ट्रेडर बनना चाहते हो, तो रेफरल लिंक को यूज़ करके FTM पे आप साइनअप कर सकते हो। और साथ ही साथ डिस्काउंट कोड्स यूज़ करना मत भूलना, चेकआउट पे आपने यूज़ करना है और आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिलेगा। सो लेट्स गो। चलिए जी, FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की ऑफिशियल वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो। रेफरल लिंक को क्लिक करोगे तो यही होम पेज के ऊपर इसी पेज पे आपको वो ले आएगा। और 3 कैटेगरीज़ के फंडेड अकाउंट्स हैं जी यहाँ पे। आप 1 स्टेप एवेल्युएशन, 2 स्टेप एवेल्युएशन, इंस्टेंट फंडिंग, तीनों कैटेगरीज़ के फंडेड अकाउंट्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस रिकॉर्ड करवा के रखी हैं। थोड़ी देर में यूट्यूब चैनल पर ले जाके आपको दिखाता हूँ कहाँ पे वो वीडियोस पड़ी हैं, कौन सी प्लेलिस्ट में। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो रेगुलरली। उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट फंडिंग पे। सो इट्स प्रीटी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑल यू गॉट टू डू इज कि इंस्टेंट फंडिंग, यहाँ आप गए वेबसाइट पे, आपने इंस्टेंट फंडिंग पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आगे आप जाओगे ना, तो चूज़ योर इंस्टेंट अकाउंट। 3 कैटेगरीज आपके पास आ गई, स्टैंडर्ड, प्रो और प्लस। इसी तरीके से लेट्स से आप 2 स्टेप एवेल्युएशन में जाते हो, फिर 3 कैटेगरीज आ गई, 2 स्टेप स्पीड, 2 स्टेप स्टैंडर्ड, 2 स्टेप प्लस। 1 स्टेप एवेल्युएशन में जाओगे, फिर 3 कैटेगरीज आ जाएंगी, नाइट्रो, नाइट्रो प्रो, नाइट्रो एक्स। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंट फंडिंग। और इंस्टेंट फंडिंग की आगे से अब 3 कैटेगरीज हैं, स्टैंडर्ड, प्रो और प्लस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर वी आर गोइंग टू गो इन स्पेसिफिक्स ऑफ इंस्टेंट फंडिंग प्रो। उससे अगली वीडियो में इंस्टेंट फंडिंग प्लस, फिर हम 2 स्टेप एवेल्युएशन को पकड़ लेंगे। और इनकी जो पिन पॉइंट डिटेल्स हैं हर वीडियो में हमने उसको डिस्कस करना है। जैसे मैंने आपको पहले बोला, अपनी स्क्रीन पे यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, यहाँ पे माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट है। अब 29 वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हैं। और इस प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी वीडियोस में ऑलरेडी मैंने मैक्रो लेवल पे आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। ड्रॉ डाउन टाइप्स क्या हैं, ये वो मेन डिफरेंसेस जो हैं वो एक डिटेल कंपैरिजन कर चुका हूँ। इंस्टेंट फंडिंग 2 स्टेप, 1 स्टेप, बट दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गो इन मोर डिटेल्स। करना क्या है, इंस्टेंट फंडिंग पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ रेफर टू FAQs फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। FAQs, ये FAQs आपने ओपन करने हैं, ठीक है। और FAQs ओपन आपने कर ली है नई विंडो पे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं। FAQs जब आप ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे फिर एक एक FAQ को आपने पढ़ना है। और जब आप सारे FAQs को अंडरस्टैंड कर जाओगे, समझ जाओगे, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा यार इस अकाउंट के ट्रेडिंग कंडीशंस और ट्रेडिंग रूल्स क्या है। अब नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे देखें इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड सेलेक्टेड है। अगर नहीं सेलेक्टेड तो आप इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर अब एक एक सवाल को आपने पकड़ना है। व्हाट इज द मैक्सिमम एलोकेशन फॉर इंस्टेंट स्टैंडर्ड अकाउंट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड अकाउंट्स। नई विंडो अभी लोड हो रही है, यहाँ पे आप जाओगे। हमने यहाँ पे देखा इसका क्या है, द मैक्सिमम एलोकेशन पर मेंबर इज $100,000 फॉर इंस्टेंट फंड अकाउंट। दैट मीन्स कि एक इंस्टेंट फंड अकाउंट के ऊपर जो मैक्स आपको फंड दिया जाता है, एलोकेशन होती है, वो $1,00,000 की होती है, ठीक है। अंडरस्टैंड करके इसको बंद कर दो। इज देयर अ मिनिमम ट्रेड होल्ड टाइम ऑन इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप के पास कोई मिनिमम टाइम है कि भाई आपने इतने टाइम के लिए अपनी ट्रेड अगर आपने ली है तो उसको होल्ड करना है। नो, देयर इज़ नो मिनिमम ट्रेड होल्डिंग टाइम, हाउ एवर प्लीज़ रेफर टू HFT रूल। अच्छा, अब ये जो HFT रूल है इसको हम
हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं नई विंडो के अंदर, और फिर इस विंडो पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है। अब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या है कि वो अलाउड है, यहाँ देखो नो HFT स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अच्छा, अब ये क्यों प्रोहिबिटेड है? वो इस वजह से बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, वो क्या है कि जब न्यूज़ आ रही है ठक करके 2 सेकंड्स के अंदर भी इन आउट इन आउट इन आउट, तो ऑब्वियसली वो कोई भी प्रॉप फर्म है वो आपको ये वाला जो इन आउट है खासतौर पे जो स्कैल्पर्स यूज़ करते हैं वो आपको नहीं अलाउ करते। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज करने के बाद फिर हम आगे जाते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉफिट स्प्लिट ऑफर्ड इन इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके होम पेज पे गया। होम पेज पे जाके 3 डिफरेंट कैटेगरीज के जो फंडेड अकाउंट्स हैं इनमें मैंने इंस्टेंट फंडेड को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्टैंडर्ड को सेलेक्ट किया, उसके बाद नीचे FAQs में गया। FAQs में मैं गया, ये मेरे पास FAQs ओपन हो गए। जब FAQs ओपन हो गए तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो एक कॉलम है जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स हैं और डिफरेंट हेडिंग्स हैं, यहाँ से मैंने अपनी कैटेगरी का फंडेड अकाउंट जिसकी डिटेल्स मुझे चाहिए उसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड को, और उसके बाद मेरे पास इंस्टेंट फंडेड स्टैंडर्ड के सारे सवालात और FAQs मेरे सामने आ गए। एक एक करके मैं उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस भी पॉइंट की मुझे समझ नहीं आती वो मैं किससे पूछूंगा, वो मैं ऑन भाई से पूछूंगा। ऑन भाई की अपकमिंग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करूंगा, ऑन भाई ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, भैया मुझे ये बता दें, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अच्छा, अब व्हाट इज अ प्रॉफिट स्प्लिट इन इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, यहाँ पे आई थिंक हमने ऑलरेडी ये सवाल खोला हुआ है। हाँ, ये देखें इंस्टेंट फंडेड पे प्रॉफिट स्प्लिट क्या है। पहला जो आपका पे आउट है उस पर 50-50 है, जो भी लेट्स सपोज इफ़ यू हैव मेड $1000, 500 आपका होगा, 500 फर्म का होगा। सेकंड पे आउट जो है वो 60-40 है, दैट मीन्स you're making 60%, the firm is making 40%। थर्ड पे आउट 70-30 है, you're making 70%, the firm is making 30%। और फोर्थ पे आउट जो है वो 80-20 है, दैट मीन्स you be making 80% और 20% जो है वो फर्म को जाएगा। और फिर मूविंग फॉरवर्ड चौथे पे आउट के बाद इट विल बी लॉक्ड टू 80-20। ठीक हो गया, इसको भी आपने देख लिया। उसके बाद कैन आई रिक्वेस्ट टू स्विच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अक्सर लोग होते हैं लेट्स सपोज वो मैच ट्रेडर ले बैठे हैं और उसके बाद दे रियलाइज़ करेंगे यार हमें तो मेटा ट्रेडर के ऊपर जाना है या सी ट्रेडर पे जाना है, दे भी कि क्या हम इंस्टेंट फंडिंग मॉडल के अंदर प्लेटफॉर्म्स को स्विच कर सकते हैं। तो डेफिनेटली येस यू कैन स्विच प्लेटफॉर्म्स, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप तब कर सकते हो कि जब आपकी कोई ट्रेड प्लेस ना हुई हो, या लेट्स सपोज आपने ट्रेड्स प्लेस की हैं तो आपने अपना पूरा पे आउट लेने के बाद यानी विड्रॉल लेने के बाद आपका अकाउंट आपके इनिशियल बैलेंस के ऊपर अगर वापस आ गया है तो फिर आप कर सकते हो। लेट्स सपोज $100,000 का आपके पास इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, उसके ऊपर आपने $5,000 या $4,000 का प्रॉफिट पोस्ट किया, एंड देन यू आर एबल टू विड्रॉल कंडीशंस को मीट करने के बाद यू कैन विड्रॉ दैट प्रॉफिट $4,000-5,000, आपका अकाउंट वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया $100,000। येस, नाउ यू कैन चेंज योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। अक्सर लोगों की ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गई है। देन वी हैव मर्ज माई, हाँ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू मर्ज। अब याद आया आपको एक वीडियो मैंने रिसेंटली बना के अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे माई प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में आपके लिए रखी है, जिसके अंदर मैंने मर्ज की बात की है कि तीनों कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स में से आप स्टैंडर्ड अकाउंट्स जो है उनको मर्ज कर सकते हो, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स जो है उनको मर्ज नहीं कर सकते। तो इस FAQ के अंदर आप देखें यू कैन नॉट मर्ज अकाउंट्स फॉर इंस्टेंट फंडिंग प्रोग्राम्स। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। मर्ज का मतलब है कि इट्स नॉट गोना बी लाइक दिस कि यू बाय $25,000-50,000 इंस्टेंट फंडिंग है, उसके बाद 1 लाख का लेते हो तो दोनों का आप कंबाइन मर्ज नहीं कर सकते। व्हाट इज द कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट ऑन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के नाम को सुन के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट बाय कर लेते हैं विदाउट नोइंग कि कंसिस्टेंसी स्कोर इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसमें 20% यू आपको मेंटेन करना होता है। नाउ इफ़ यू आर नॉट श्योर एंड क्लियर अबाउट अ कंसिस्टेंसी स्कोर, ये कंसिस्टेंसी स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बेसिकली क्या होता है, तो उसके ऊपर वापस आई रेफर यू टू माई यूट्यूब चैनल माई प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट के अंदर कंसिस्टेंसी स्कोर के टाइटल और थंबनेल के साथ 2 वीडियोस पड़ी हैं, दोनों आप देखोगे काफ़ी हद तक आपको हाउ टू कैलकुलेट कंसिस्टेंसी स्कोर आपको पता लग जाएगा। थिंग्स विल बी प्रीटी मच ईजियर फॉर यू जब आप कंसिस्टेंसी स्कोर की कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड कर लोगे। यहाँ पे फिर उन्होंने डिटेल में कैलकुलेशन दी हुई है और यही सारी की सारी चीज़ जो है मैंने उन वीडियोज़ के अंदर डिटेल में आपको डेडिकेटेड वीडियोज़ में स्क्रीन शेयर करके नोट पैड पर समझाया है। ठीक है, तो आई एम नॉट गोना गो थ्रू द होल थिंग, लेकिन ये याद रखो कि 20%। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल के जिनके लिए लिटरली 45 या 50% कंसिस्टेंसी स्कोर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। एंड इमेजिन कि अगर आपको 20% को मेंटेन करना है, सो हाउ हार्ड इट कैन बी इन सम केसेस। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद हाउ डज द मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन लिमिट फॉर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट वर्क। अब इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है कि क्या होता है कि जो क्लोजिंग टाइम होता है, कि जब एक कट ऑफ टाइम होता है दिन में, पाकिस्तान टाइम अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हो तो रात तकरीबन ये 2 AM 3 AM होता है।
तो उस पर्टिकुलर टाइम पे देखा जाता है कि आपकी इक्विटी और बैलेंस में से कौन सा ज़्यादा है, जो भी ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आपके ड्रॉडाउन को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप देखें कि ये वही वाली एग्जैक्टली वही वाली चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में करके जो यहाँ पे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की, मैंने आपको ऑलरेडी करके एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन फिर भी एक बात आपको जो मैं बता रहा हूँ कि इक्विटी स्टार्टिंग बैलेंस आपका इक्विटी उसके बैलेंस इक्विटी दोनों में से जो हायर होगा उसके हिसाब से आपका ड्रॉ डाउन परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी आपने अंडरस्टैंड। उसके बाद व्हाट इज़ द अवेलेबल लेवरेज। अब लेवरेज के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों को होती है, पीपल ट्रेडर्स यू नो दे डोंट नो कि यार किस चीज़ पे क्या लेवरेज हमें मिल रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे FAQ में आप जाओ, देखो फॉर इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड अकाउंट्स द लेवरेज आर एज फॉलोज। फॉरेक्स पे 1-100, मेटल्स के 30, इंडस्ट्रीज पे 130, बिटकॉइन इथेरियम 1/5 एंड देन वी हैव अदर क्रिप्टो करेंसीज 1 to 2। सो आप देखो कि इसमें अंदर आपको लेवरेज पता लग गया कि मेटल्स एनर्जीज़ के अंदर आपको क्या मिल रहा है, इंडस्ट्रीज़ में आपको क्या मिल रहा है, क्रिप्टोज़ के अंदर आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे यू कैन कैलकुलेट ऑल दिस एज वेल। उसके बाद जी हाउ डज दी ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट फॉर द इंस्टेंट फंड अकाउंट वर्क। ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट है, यहाँ पे आप जाओ तो उसके अंदर भी ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट आपकी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के ऊपर कैसे है, सारी कैलकुलेशंस के साथ यहाँ पे आपका दिया हुआ है। और इसके अंदर भी वही वाली चीज़ है जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी इक्विटी या बैलेंस में से जो भी हाईएस्ट है उसके हिसाब से फिर आपका जो है वो ओवरऑल ड्रॉ डाउन परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा होता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखें इनिशियल ओवरऑल ड्रॉ डाउन 5% ऑफ 100,000 विच मीन्स द स्टॉप आउट लिमिट इज सेट टू 95 एग्जैक्टली। इक्विटी बैलेंस रीचेस द लिमिट इट विल ब्रीच ऑफ द ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट। और बाय द वे इसमें जो मैंने इंस्टेंट फंडिंग के जो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है जो विदाउट लॉक लिमिट आता है उसके ऊपर बड़ी डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो के अंदर आपको ये इंस्टेंट फंडेड की जो पहली वीडियो उसमें मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, तो वो आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद जी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। इनके नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे तो पीछे आप ये इनके दो इज देयर मिनिमम ट्रेडिंग डे रिक्वायरमेंट, यस 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो आपके होने चाहिए। उसके बाद आप जो है वो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में आप एलिजिबल होते हैं विड्रॉल के लिए, पे आउट के लिए 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज। और एक ट्रेडिंग डे कंसिडर होता है कि अगर आपने टोटल ट्रेड अकाउंट का 0.5% प्रॉफिट बनाया, यानी लेट्स से $100,000 का अगर आपके पास ट्रेड अकाउंट है, सो आपने अगर $500 प्रॉफिट बनाया दैट विल बी कंसिडर्ड एज 1 ट्रेडिंग डे। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं हाउ डज रिक्वेस्टिंग अ विड्रॉल इन्फ्लुएंस दी ड्रॉ डाउन लिमिट फॉर इंस्टेंट स्टैंडर्ड अकाउंट। तो इसके अंदर भी क्या है कि लेट्स से वही वाली बात जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी, $100,000 का आपका ट्रेड अकाउंट है और उसके ऊपर आपने लेट्स से $3,000 या $4,000 का प्रॉफिट बनाया है। तो जब आप अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेंगे ना तो क्या है कि आपका जो ड्रॉ डाउन है वो रीसेट हो जाता है वापस इनिशियल ओरिजिनल अकाउंट बैलेंस के ऊपर। सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, ठीक है। तो इसकी डिटेल भी मैंने इंस्टेंट फंडेड की जो पहले वाली वीडियोस यहाँ पे रखी हुई है माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म में, उसके अंदर आपको बता दिया। अब बेसिकली जो चीज़ आपने आज की वीडियो से लेनी है वो क्या लेनी है कि आप देखें व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैं सबसे पहले यहाँ वेबसाइट पे गया, इंस्टेंट फंडिंग की यहाँ मैंने क्लिक किया, स्टैंडर्ड के ऊपर गया, स्टैंडर्ड पे जाने के बाद फिर मैंने यहाँ FAQs में गया, FAQs यहाँ ओपन हुए, FAQs के ओपन होने के बाद फिर यहाँ मैंने लेफ़्ट कॉलम के अंदर देखा कि मेरा जो फंडेड अकाउंट जो मैं लेना चाहता हूँ वो कहाँ पे है। इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेलेक्टेड था, अगर आपके पास नहीं सेलेक्टेड होगा आप यहाँ पे उसको फाइंड करके सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। हर कैटेगरी के फंडेड अकाउंट के जो सवालात है ना ये आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट है जो क्लियर नहीं है तब तक आपने उस अकाउंट पे ट्रेड करना शुरू नहीं करना। अगर आप करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप क्योंकि फंडेड व्हेन इट कम्स टू फंडेड अकाउंट्स तो प्रॉपर रूल्स आपको पता होने चाहिए कि उस फंडेड अकाउंट को लेके क्या है। अगर आपको वो रूल्स पता है दैट्स इट, आप बड़े आराम से उन रूल्स को माइंड में रखते हुए ट्रेड करके अच्छी ट्रेड करके जो प्रॉफिट बना रहे हो। और अगर आप विड्रॉल कंडीशंस को भी मीट कर रहे हो जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के यहाँ पे रखी है, विड्रॉल कंडीशंस पे 3 है प्राइमरी, तो उनको समझाया आपको, दैट्स इट, हो गई आपकी प्रॉप ट्रेडिंग। अब आपको समझ आया। अक्सर लोग जो कंफ्यूज हो रहे होते हैं जब फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड कर रहे होते हैं कि भाई इस चीज़ की नहीं समझ आ रही, उसकी हर चीज़ हर फंडेड अकाउंट की कैटेगरी के नीचे दिए गए FAQs में आपको बताई हुई है। और क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पे कोई सवाल भी करना है ना, लेट्स से आप मुझे कोई अपना ईमेल के थ्रू क्वेश्चन भेज देते हो या कमेंट सेक्शन के अंदर बात करते हो, तो अगर आपने FAQs गो थ्रू किए होंगे ना और FAQs गो थ्रू करके एग्जैक्टली अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप रेफर कर सकते हो कि भाई फलां
चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही और फलां FAQ नहीं समझ आ रहा, तो आपको फिर वो बताना, एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि लेट्स से अगर कोई FAQ आपको नहीं समझ आया, आप कहते हो भाई 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट या 1 स्टेप चैलेंज अकाउंट या इंस्टेंट फंडेड का फलां FAQ जो है वो नहीं समझ आ रहा, तो उसी के ऊपर एक वीडियो बना के मैं आपके लिए ले आऊँगा, भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे है। बहरहाल आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपके वक्त में इस वीडियो ने वैल्यू ऐड की होगी। अगर ऐसे ही लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।